प्रिय साथियों, पंकज कलखुड़िया चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आप सभी के मध्य मई माह के वृषभ राशि फल के साथ प्रस्तुत हूं। साथियों, वृषभ राशि में जो इस माह महत्वपूर्ण परिवर्तन और गोचरीय अध्ययन जो है देखने को मिल रहा है, लग्न में बुध देव और राहु देव का प्रभाव है। साथ ही में द्वितीय भाव में मंगल देव विराजमान है, सप्तम भाव में केतु देव विराजमान है, अष्टम भाव में धनु राशि में हमारे चंद्रदेव विराजमान है और नवम भाव में जो कि भाग्य भाव भी है, यहाँ पर को मकर राशि में स्वयं से शनिदेव विराजमान है, दसम भाव में गुरुदेव विराजमान है और एकादश भाव में मेष राशि में सूर्य देव के साथ शुक्र देव विराजमान है। यह गोचरों की अवस्था इस माह बने रहेगी। साथियों, सबसे पहले लग्न पे प्रभाव देख लेते हैं जो चल रहा है और स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो लग्न के स्वामी शुक्र हैं और साथ ही में ये 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो 12वां भाव जो रहता है अस्पतालों में खर्चा कराने वाला भाव भी रहता है, जो कि सूर्य के संग भी बैठे हुए हैं। तो मेरा मानना है कि माह की जब शुरुआत होगी तो यहाँ पर को सूर्य देव जब अपना गोचर करने जा रहे हैं 13 तारीख के बाद 14 तारीख को, तब तक थोड़ा सा कहीं ना कहीं संक्रमण या इन्फेक्शंस, चेस्ट इन्फेक्शंस और मैं कहूंगा कि कोरोना वायरस की जो बीमारी, थोड़ा इससे भी बचने की जरूरत है। अनायास ज्यादा फालतू बाहर ना घूमे, ये आपके लिए विशेष रूप से संदेश है। 14 तारीख के बाद थोड़ा सा रिलैक्स, रिलीफ जरूर महसूस होगा। साथियों, बात करते हैं धन भाव के बारे में। द्वितीय भाव धन भाव से देखा जाता है। द्वितीय भाव के मालिक जो है बुध देव है और बुध देव इस समय लग्न में बैठे हुए हैं, जो कि राहु देव के साथ बंधन में भी बंधे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर जब भी राहु देव के साथ ये बैठते हैं तो जुबान में थोड़ा सा लगाम नहीं लगाने देते हैं और धन का गलत यूज करवाते हैं। तो माह की शुरुआत में 10 तारीख तक का अगर मैं कहूं तो किसी को भी उधार ना दें, कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, अपने धन को संचय करके रखें। 11 तारीख से जो माह का अंत का समय रहेगा, बहुत जबरदस्त महीना और बहुत अच्छी ग्रोथ धन के लिहाज से। इन्वेस्टमेंट भी करें, कमा भी सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा आएगा। साथियों, परिवार भाव के हिसाब से बात करें, चौथे भाव के जो मालिक है सूर्य देव अभी 12वें घर पे बैठे हुए, तो परिवार भाव के अंदर पेरेंट्स को भी इस समय संभलने के रहने की जरूरत है आपके, या पारिवारिक सदस्यों को किसी ना किसी प्रकार से इंगित जरूर हो रहा है कि आपका हॉस्पिटल का चक्कर अपने लिए नहीं तो उनके लिए जरूर लगने जा रहा है, पर आपका हॉस्पिटल का चक्कर जरूर लगने जा रहा है। तो मैं कहूंगा कि इस समय अनायास सभी लोग बच करके रहें, क्योंकि संक्रमण का दौर है तो किसी को भी परेशानी आ सकती है। और मैं कहूंगा कि अचानक से परिवार के अंदर हम देखें कि कहीं ना कहीं पर को यात्रा भी बन सकती है, सडन प्रोग्राम बन सकता है बिना सोचा हुआ। साथियों, जो हमारे संतान पक्ष है और इनका एजुकेशन वाला भाव है, वो बताता है कि इस समय पर को अपने एजुकेशन के लिए संतान को सोचना पड़ेगा। शुरुआत जो माह की 10 तारीख तक का समय रहेगा, संतान लापरवाह हो जाएगी, पढ़ाई से दूर चले जाएगी। कई लोगों के बदनामी के योग भी होते हैं, कुयोग जो रहते हैं दोस्तों के साथ, वो भी चीजें बाहर निकल के आएगी। 11 तारीख के बाद से थोड़ा सा समय जो सूटेबल होगा और बच्चों को एक समझ जरूर आएगी कि किस प्रकार से हमने आगे चलना चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, ये समझ उनके अंदर आएगी। जो आपकी संतान है, बाकी जो बाहर अपनी स्टडी के लिए या फिर जॉब के लिए ट्राई कर रही है, उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि लॉकडाउन की परेशानी बने, पर धन का अभाव नहीं बना रहेगा उनके लिए। धन का अपना गुजारा करने लायक इतना धन जरूर अपने पास रखेंगे या किसी न किसी अन्य स्रोतों से अपना पैसा वो कमा जरूर लेंगे। साथियों, दाम्पत्य जीवन की अगर बात करें, अभी लग्न पे राहु का और सप्तम भाव पे केतु का प्रभाव है, तो दाम्पत्य जीवन में आपस में अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो जरूर बिगड़ेगा। मैं कहना चाहूंगा कि एक दूसरे को समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। एक दूसरे की गलतियों में पर्दा डालने में ही इस समय फायदा है, क्योंकि गलतियां भी राहु और केतु देवी करवा रहे हैं और एक दूसरे को संभल के साथ दे करके आगे चलने का समय है, क्योंकि सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी आपके पार्टनर को और आपको एक दूसरे की। तो इस समय का सदुपयोग करें। कहना चाहूंगा कि बहसबाजी से बचें और साथ ही में मुझे लगता है कि पार्टनर को किसी ना किसी प्रकार से थोड़ा इन्फेक्शन होने की भी परेशानी दिखाई देती है। हो सकता है पेट और कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। साथियों, नौकरी पक्ष की अगर हम बात करें, इस समय पर को जो नौकरी पक्ष के मालिक हैं शुक्र देव विपरीत राजयोग का निर्माण करा के बैठे हुए हैं। तो मैं कहूंगा कि माह की शुरुआत में जो विपरीत राजयोग बना हुआ है वो नौकरी में बड़े बदलाव जरूर करवा सकता है। और बड़े बदलाव इस प्रकार से कि जैसे आपको कहीं जॉब में
कोई जिम्मेदारी बढ़ा दी जाए आपकी, इस तरीके की चीजें हो सकती है। या फिर आपको इस तरीके से आगे प्रमोट किया जाए कि आपके लॉन्ग टर्म के रिजल्ट जो है पॉजिटिव मिले आने वाले 2-3 महीनों बाद। तो मैं कहूंगा कि धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। पॉजिटिव समय आगे के लिए बना है। नौकरी में चेंजेस करने की कोई ऐसी विशेष रूप से आवश्यकता या जरूरत नहीं दिखाई देती है। व्यवसाय भाव की बात करें तो यहां पर को देखने को मिलता है व्यवसाय भाव के मालिक जो है इस समय पर को हमारे जो 10वां घर है यहां पर को बृहस्पति देव बैठे हैं और 9वें भाव में यहाँ के मालिक बैठे हुए हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि माह की शुरुआत 10 तारीख तक थोड़ा परेशानी लेकर के आएगी, पर जब समय आएगा 10 तारीख के बाद 11 तारीख से तो बिजनेस में भी बहुत अच्छा बूम आएगा। भले आपका कोरोना की वजह से कोई भी डिस्टर्बेंसेस हो, पर आप अन्य सोर्सेस से अपनी इनकम बहुत अच्छे रूप से जनरेट कर लेंगे। आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से नहीं गुजरेंगे। और साथियों, इस माह का जो उपाय है वृषभ राशि के जातकों के लिए, तो मैं कहना चाहूंगा कि इस माह में आप अपने दिन की शुरुआत अगर हो सके तो गौ माता को कुछ ना कुछ अपने हाथ से चारा, आटा इत्यादि खिला करके ही शुरुआत दिन की करें तो बहुत बेहतर रहेगा। तो साथियों, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। धन्यवाद और जय श्री राम।